दूसरा इतिहास 20 अध्याय से हमने कहानी ली थी. We took a story from 2 Chronicles chapter 20. योशाफात राजा की वो कहानी है कि किस 3 अलग अलग देशों ने यहूदा को, इजराइल को घेर रखा था, और योशाफात राजा उनको देखकर वो परमेश्वर के भवन में जाता है और प्रार्थना करता है. तो उस वक्त पहले हफ्ते हमने देखा कि प्रार्थना शक्तिशाली है. और जब वो प्रार्थना करने लगता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु हम नहीं जानते हम क्या करें, लेकिन हमारी आंखें तेरे ऊपर है. इफ यू आर इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर तुम ईमानदार हो प्रभु के साथ कि प्रभु मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, लेकिन मेरी आंखें तेरे ऊपर है, यू विल डेफिनेटली हैव एन आंसर. तुमको जरूर उत्तर मिलेगा. तो प्रार्थना शक्तिशाली है. और जैसा वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा वहां पर एक आदमी के ऊपर आता है. सो सेकेंड थिंग वी लर्न दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज पावरफुल. प्रभु का आत्मा शक्तिशाली है. वी आर वॉकिंग विद द स्पिरिट ऑफ गॉड. हम प्रभु के आत्मा के साथ चल रहे हैं. यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड. तुम परमेश्वर के मंदिर हो. हम और कोई स्थान नहीं है. हम परमेश्वर के भवन है, हम परमेश्वर के मंदिर है, और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहता है. फिर जैसा वो प्रभु का आत्मा उस पर आता है, वो भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट प्रोफेसी इज पावरफुल. भविष्यवाणी ताकतवर है. You know, Bible says that in the last days I will pour out my spirit on all flesh. आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा. तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे. So what is prophecy? According to the Bible, prophecy का मतलब है to speak for God. परमेश्वर के लिए बातें करना. That's the simple meaning of prophecy. Prophecy means to speak for God. Okay, so let's go 2 Chronicles chapter 20 verse 14. 2 Chronicle दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 14 वचन. तब आसाप के वंश से, जब ये प्रार्थना कर रहे थे, इस वचन से हम प्रचार कर रहे हैं, तब आसाप के वंश से यहजीएल नामक एक लेवी जो जकारिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह का पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया. और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों यरूशलेम में रहने वाले, तुम सब ध्यान दो. यहोवा तुमसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है. उनका कल जाके सामना करना. सो वर्स 14 में 14 वचन में अगर आप देखो तो आसाप का बेटा यज़ीएल, ओके, एक लेवी था, और उसके ऑलमोस्ट 4-5 पीढ़ी का नाम दिया गया है. इसका पोता, इसका बेटा, मतलब why does Bible gives this detail? क्यों बाइबल इस समय एक वचन के अंदर 4-5 पीढ़ी का डिटेल देता है? वो डिटेल इसलिए देता है ताकि तुमको पता चले जो यज़ीएल नाम का जो आदमी भविष्यवाणी कर रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर मेरे 5 पीढ़ी के साथ वफादार रहा है, और अगर वो मेरे पीढ़ियों का परमेश्वर है तो मुझे वो मरने नहीं देगा, मेरी भी पीढ़ी को वो जिंदा रखेगा. Has God been faithful to you? क्या परमेश्वर तुम्हारे साथ वफादार है? तो rest be assured, your generations he will still be faithful. तुम्हारी पीढ़ी के ऊपर भी वो वफादार रहेगा. That gives us confidence. वही बात हमको हिम्मत देता है कि when I was dying, जब मैं मर रहा था, परमेश्वर ने अगर उस वक्त मुझे नया जीवन दिया है, तो अब ये युद्ध बड़ा नहीं है. Whatever happens, I can face it. The greatest miracle happened when you were saved from devil's kingdom and brought into the marvelous light of Jesus Christ. सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब आप अंधेरे के राज से छुड़ाकर यीशु मसीह के राज में लाए गए थे. If that your salvation is the greatest testimony, तुम्हारा तारण ही सबसे बड़ी तुम्हारी गवाही है. If God could save you from darkness, then no battle of the world is difficult for God. परमेश्वर के लिए दुनिया का कोई भी युद्ध मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसने तुमको अंधेरे से बचाया है. So that gave confidence to this man to prophesy a battle. उस वजह से इस आदमी के अंदर एक भरोसा आया कि वो भविष्यवाणी कर पाया. It's important to look what God has done in your life. कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है, और जो परमेश्वर ने पिछले टाइम किया है वो अब जरूर करेगा. You know when what I'm talking about prophecy, gift of prophecy के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोगों के जाओ और बोलो तुमको बंगला मिलेगा, तुमको गाड़ी मिलेगी, तुमको कार मिलेगा. No, that things can be done, no problem. If God leads you, do it. But what I am saying is, मैं जो बात कर रहा हूं ये है कि what God wants to do in that person's life at that moment. कि उस क्षण परमेश्वर क्या चाहता है वो उसके जीवन में करे. There are many confusion about the gift of prophecy. भविष्यवाणी के दान में बहुत सारा क्या बोलते गड़बड़ी है.
एक आदमी ने मुझसे पूछा था, आप हमेशा बोलते हो प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, प्रभु तुम्हारा भला करेगा। यिर्मयाह को देखो, हेजेकिएल को देखो और पुराने भविष्यवक्ता को देखो, कैसे भविष्यवाणी करते थे, आग उतरती थी। एलिया को देखो, श्राप उतरता था। कहाँ गए वो भविष्यवक्ता? मैंने बोला वो सब न्याय प्रचार करने वाले भविष्यवक्ता कब्र में चले गए। वो बोले ऐसा क्या बात कर? आई सेड लेट मी टेल यू समथिंग। यू नो मलाकी सेज, मलाकी की किताब में लिखा है कि जब एलिया आएगा, वो जब प्रचार करेगा आके, वो बाप के हृदय को बेटे की तरफ मोड़ेगा और बेटे के हृदय को, मतलब ही वाज टॉकिंग। अभी एलाइजा कौन था? वो बारिश की भविष्यवाणी करता है। जब उसको पकड़ने के लिए लोग आते बोलते आग उतरे तुम जल जाओ, मतलब न्याय का प्रचार करने वाला एलिया था। लेकिन बाइबल कहता है जब वो दोबारा आएगा नया करार में, वो आग की भविष्यवाणी नहीं करेगा, वो मेल मिलाप की भविष्यवाणी करेगा। You know, because he was at the other side of the cross, he could speak judgment. वो क्रूस के उस तरफ था, इसलिए न्याय का प्रचार कर पाया, इसलिए न्याय की भविष्यवाणी कर पाया। You know, मतलब in the New Testament something changes. नए नियम में कुछ तो बदलता है। एक बार यीशु मसीह in the book of Luke, chapter 9 from verse 35, you know, you can go home and read. यीशु मसीह सामरिया जा रहा था और उसके चेले उसके साथ में थे। कुछ समय पहले जब वो सामरिया में जाता है, यू नो दैट वुमन ऑन द वेल वाज सेव्ड, वो जो औरत जो कुएं पे पानी भरने आई थी, यू नो दैट स्टोरी, पूरा गांव आया था। नेक्स्ट टाइम व्हेन जीसस गोज, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। द बाइबल सेज क्यों वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं था? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी यीशु मसीह उस गांव में रुके, बिकॉज ही हैड टू गो टू जेरूशलेम एंड डू हिज वर्क। सो जब वो जा रहा था, सामरिया में जाता है, लोग उसका स्वीकार नहीं करते हैं। चेलों को बड़ा गुस्सा आता है, बोलते प्रभु एक काम करते हैं, एलिया के समान हम आग को बुलाते हैं। You know, they want to run to Elijah. But what we need to do is to run to Jesus Christ. Let whatever happen, चाहे जो कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह ने क्या किया। So he says, वो चेले बोलते हैं कि हम एलिया के समान आग को बुलाएंगे, सबको भस्म कर देंगे। And the Bible says, यीशु ने उनको डांटा। यीशु मसीह खुश नहीं हुआ। अरे क्या यार, मेरे दोस्त लोग तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अब यीशु मसीह को बोलते हैं हम आग बुलाएंगे। The Bible says, यीशु मसीह ने उनको डांटा। यीशु मसीह ने उनको डांटा, बोलता तुमको मालूम नहीं कौन सा आत्मा तुम्हारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र नाश करने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया है। So you should know in which side of the cross you are. 1 Corinthians chapter 14. Okay, let's go slowly and I'll connect you to some words. Okay, we're talking about prophecy is powerful. 1 Corinthians 14 अध्याय 1 से 2 वचन। 1 Corinthians 14 अध्याय 1 से 2 वचन। Okay, then let me connect some verses and let's see. Okay, 1 Corinthians किताब 14 अध्याय 1 और 2. Okay, yes. प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। वर्स 3, 1 Corinthians chapter 14 verse 3, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। So what we are connecting, you know, the greatest prophecy we can see about example about Hezekiel. जब Hezekiel chapter 37 में Hezekiel को एक सूखी हड्डियों में परमेश्वर खड़ा करता है और परमेश्वर Hezekiel से कहता है क्या यह हड्डियां जिंदा रहेगी? वो बोलता है प्रभु तू जानता है। And at that time God tells Hezekiel, परमेश्वर Hezekiel से कहता है कि तू इन हड्डियों को भविष्यवाणी कर। Now अपना कंप्यूटर फास्ट दिमाग ये बोलेगा कि परमेश्वर को Hezekiel की जरूरत क्या थी कि वो Hezekiel भविष्यवाणी करे। God could have simply said it. You know, God could have simply said it, dry bones live, और Hezekiel के खड़े खड़े आंखों के सामने वो हड्डियां जिंदा हो जाती थी। But the thing is, God wanted Hezekiel to prophesy. You know, if something is not right in your life, you need a word, then you are that word. अगर तुमको उसके अंदर कोई उत्तर चाहिए तो तुम वो उत्तर हो। What are you speaking on this earth? You know, God has a window through you, He can speak on this earth. परमेश्वर के पास एक दरवाजा है जिसके द्वारा वो पृथ्वी पर बात कर सकता है। The thing the devil has done is to corrupt people's mouth. लोगों के मुंह को शैतान ने खराब कर दिया है। All about war of these words.
तुम्हारे शब्दों की लड़ाई है। एंड एट दिस सीजन परमेश्वर ने तुमको पृथ्वी पर रखा है सो दैट थ्रू यू ही कैन स्पीक इनटू सम ड्राई बोन्स। वो कुछ सूखी हड्डियों में बात कर सके। गॉड कुड डू, ही कैन डू, वो सब कुछ कर सकता है, बट ही नीड्स यू थ्रू whom ही कैन डू। उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे द्वारा वो पृथ्वी पर कर सकता है। तो हेजेकियल से कहा हड्डियों से बात कर। अगर हम हेजेकियल की जगह रहते हम बोलते प्रभु यार तेरा काम है, तू करना सीधा। But God chose हेजेकियल, और परमेश्वर ने हेजेकियल से कहा और हेजेकियल ने भविष्यवाणी की, और जब हेजेकियल ने भविष्यवाणी की तब हड्डियों में नया जिंदगी आ गया। इफ समथिंग हैज नॉट मूव्ड, मतलब तुमने बातें नहीं की है। Oh, why God is so powerful, he can do, but he wants you to do. परमेश्वर कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे संग करना चाहता है, तुम्हारे द्वारा करना चाहता है। That's why we have been given the Spirit, इसलिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, so that we will move, not him. हम हिल जाएंगे, वो नहीं। There's nothing you do can move God. तुम कुछ भी करो, परमेश्वर हिल नहीं सकता। He is firm, he is sitting on the throne. उसकी आंखें बंद नहीं है। बाइबल एक जगह बोलता है कि उसके कान बहरे नहीं है, या उसका हाथ छोटा नहीं हुआ कि तुम्हारी प्रार्थना सुन नहीं सकता या तुमको मदद नहीं कर सकता। यू हैव सेपरेटेड योरसेल्फ, तुमने अपने आप को सीमित कर दिया है। कालेब व्हेन ही वाज 45 years old एंड मोसेस सेड ये तुमको पहाड़ मिलेगा, और फिर सब गड़बड़ होती है। वो जासूस जाते हैं और उस पहाड़ के ऊपर, उसी पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े राक्षसों को देखते, दानों को देखते, लौट कर आते, बोलते 10 लोग बोलते हम नहीं जा सकते, 2 लोग बोलते हम जाएंगे। फिर पीपल गेट गड़बड़ हो जाती है, इन्होंने बोला इसलिए। दे ट्रस्टेड मैन्स वर्ड मोर देन गॉड्स वर्ड। बाकी इजराइल ने पूरे लोगों के शब्दों पर ज्यादा भरोसा किया परमेश्वर के बजाय। फिर आपको वो कहानी मालूम है, परमेश्वर बोलता है ये कोई नहीं जाएगा, सब के सब जो मिस्र देश से निकले थे वो जंगल में मर जाएंगे और नया पीढ़ी आगे जाएगा। सिर्फ योशुआ और कालेब जिंदा है, सब में दोनों जिंदा है। और जब कालेब 85 years का होता है, 85 साल का बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा हम बोल रहे हैं, वो नहीं बोलता है। और जब वो कहता है योशुआ से, बोलता मुझे ये पहाड़ चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था मुझसे। मतलब क्या है, साल बीत गए लेकिन परमेश्वर का वादा नहीं बीता है। एंड कालेब वेटेड 45 years to claim his mountain. Hello? So, and वो जोशुआ से कहता है कि प्रभु ने कहा ये पहाड़ मुझे चाहिए। मतलब 45 years तक कालेब एक ही चीज बोल रहा था, ये पहाड़ मुझे चाहिए। हेलो? वो 45 years तक, मतलब इतने साल लगे। हमको अगर 15 मिनट भी खाना होटल में लेट हो जाता है ऑर्डर देने के बाद, हम तो पूरे होटल को सुधार कर रख देंगे। पर यहां पर यह आदमी 45 years तक रुका हुआ है, बिकॉज गॉड प्रॉमिस्ड हिम समथिंग। और लोग बदल गए, परिस्थिति बदल गई, सब बदल गया, लेकिन परमेश्वर का वादा नहीं बदला। और वो तैयार था उस पहाड़ पर जाकर लड़कर उस पहाड़ को अपने हाथ में लेने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है जिस परमेश्वर ने 45 years 45 साल पहले मुझसे वादा किया है वो आज भी उसका वादा नहीं बदलेगा। सो वी आर कनेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स फॉर यू टू नो फर्स्ट that God has spoken some words upon you, कि परमेश्वर ने कुछ शब्द तुम्हारे ऊपर बोले हैं। If God has spoken something over you, it will never change. कि अगर आज यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Has God spoken something over your life? क्या तुम्हारे पास कोई तो भी वचन है? तुमने कभी तो भी बाइबल खोला और तुमको कुछ वचन मिला? Have you received the promise from God? Then rest be assured it will be fulfilled. Second thing, you are that person जो अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गिफ्ट ऑफ अ प्रॉफिट, मैं भविष्यवक्ता के दान के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु हैज रिलेशनशिप विद द फादर। मैं एक आदमी के बारे में बात कर रहा हूं जिसका अपना पिता के साथ रिश्ता है। एवरी मॉर्निंग ही टॉक्स टू गॉड लाइक अ फादर। हर सुबह जो परमेश्वर से बातें करता है और जो परमेश्वर उसको बोलता है वो जाकर पूरा दुनिया में बता देता है। you are a walking talking prophet over your life. तुम खुद अपने जीवन के भविष्यवक्ता हो। If you want to see something good, you need to speak something good. अगर तुमको कुछ अच्छा देखना है तो अच्छा बोलना है। First thing, God has promised, it will be fulfilled. परमेश्वर ने अगर वादा किया तो पूरा होगा। Second, are you taking that same word and speaking that same word over your life? क्या तुम उसी शब्द को ले रहे हो और अपने जीवन के ऊपर बोल रहे हो? Caleb spoke for 45 years. Abraham 25 years.
Come on, God told him you will be father of nations. तू राष्ट्रों का बाप बनेगा. 25 साल बीत गए, नाम भी बदल दिया उसका. उसके मतलब इतना खराब परिस्थिति हो गया है कि लोग उसको जो नाम से पुकार रहे हैं वो है नहीं, और परमेश्वर उसको उस नाम से पुकार रहा है जो वो है नहीं, जैसा मानो वो है. और अब्राहम रुका रहा 25 साल तक. बट द डे केम व्हेन आइजैक वाज बोर्न, जब इसहाक पैदा हो गया. तो आर यू स्पीकिंग the things that God has spoken over your life? You know, many people we go, बहुत सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, और after sometimes we are inspired by the Spirit, आत्मा से कुछ हलचल होती है, and we tell them some things. फिर 2 दिन के बाद अगर नहीं हुआ तो बोलते नहीं, जो आपने बोला था गलत बोल रहा है. It's not that. It's not about who is right and who is wrong. कौन सही है कोई गलत, इसके बारे में ये नहीं है. Have you owned that prophecy? क्या तुमने उस भविष्यवाणी को अपना बना लिया है? हेलो. God, you know, if you say, as for me and my family we will serve the Lord, जब तुम बोलते हो मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा, और बच्चा 10वीं के बाद थोड़ा मस्ती करने लगता है, are you still holding on to that word that says as for me and my house? कह रहे नहीं भैया अभी तो ये 10वीं पास भी नहीं किया, बच्चा मस्ती कर रहा है, 12वीं में जाएगा तो क्या करेगा. आपने पूरा काला चिट्टा खोल दिया है, सांप का वो पिटारा खोल दिया है, और इतने सांप छोड़ दिया अपने बच्चे के पीछे कि जो स्वर्ग से तुमको वचन मिला था, that I and my family, अब तो खराब हो गया है. But if you have the word that I and my family will serve the Lord, बच्चे किधर भी घूम के आए दुनिया में, जो वचन तुमने भेजा है, the things that you have prophesied over your children, what is confession? कबूली करना क्या है? It's prophecy. It's prophecy. When we say by the stripes of Jesus I am healed, जब हम कहते हैं यीशु के मारे कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूँ, I am prophesying over my body. मेरे शरीर के ऊपर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ. मेरे शरीर मतलब we read in 1 Corinthians chapter 14, it says जो भविष्यवाणी करता है वो उन्नति की बातें कर रहा है, वो प्रोत्साहन की बातें कर रहा है, वो शांति की बातें कर रहा है. So when you speak, does it bring peace in your heart? If you learn, अगर तुमने कोई संदेश सुना है जो बोल रहा है सुनो यीशु आने वाला है और वो बादलों पर आने, that's true, लेकिन अभी 6 छुड़ गया है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो गड़बड़ होने वाला है. Oh come on people. हेलो. मैंने एक क्लिप देखा था 2 मिनट का, इससे वो प्रीचर कम्स, बड़ा आता है दाढ़ी बड़ी पहन के, बोलता है तुमने वैक्सीन लिया है, तुम में से एक भी स्वर्ग नहीं जाएगा. और नीचे बिलीवर्स लिख रहे हैं आमेन आमेन आमेन. कम ऑन पीपल. हेलो. इज इट पॉसिबल, क्या मुमकिन है दैट जीसस डाइड टू सेव यू ऑन द क्रॉस, जब तुमको बचाने के लिए यीशु क्रूस पर मरा, और एक वैक्सीन तुमको नरक ले जाएगा? हेलो. कम ऑन. दिखावे पे अपनी एक वैक्सीन से नो तुम ये होगा ये, अरे नहीं. लिसन, सुनो, what Jesus has done for you, जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया है, दुनिया की कोई भी ताकत उस काम को मिटा नहीं सकती है. वैक्सीन रहे, उसका बाप रहे, वो 6 खुद आ जाए, कोई भी हमको मसीह के प्यार से जुदा नहीं कर सकता है. You know, people had lot of war. लोगों का इतना युद्ध चल रहा था, and they forgot कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है. परमेश्वर का वचन तुम्हारे ऊपर सुरक्षा बात करता है. परमेश्वर का वचन तुम्हारे ऊपर अपना आशीष की बात करता है. You know, जब हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ गया था और उसने दुआ की, you know, ऐसे प्रभु क्या है, मैं प्रभु आइज़ाया यशायाह आता है, बोलता है चल अपना घर ठीक ठाक कर, तू मरने वाला है. And the Bible says वो मुड़ा और दुआ करने लगा, और जैसा यशायाह वो महल से बाहर जा रहा है, प्रभु का वचन उसके पास आता है, बोलता है उसने दुआ की, मैंने सुन लिया, बोल उसको 15 साल मिल गए तेको बोनस. सो वो वापस आता है, बोलता हिजकिय्याह राजा प्रभु कहता है कि तेको 15 साल वापस मिल गए. खुश होता है, लेकिन बीमारी का क्या? बोलता है एक काम करो, पत्ता ले, पोटिस बना, उधर लगा दे. हेलो. अभी हिजकिय्याह राजा बोलता था नहीं वो जो 15 साल की बराबर बात है, लेकिन वो पत्ता लगाने की गलत बात है.
So what I am saying is, in the Bible में खुद परमेश्वर ने लोगों को कुछ चीजों का इस्तेमाल करने लगाया जिसकी वजह से वो चंगाई उनके जीवन में काम कर पाई है. So let not small things shake you up. छोटी छोटी बातें तुमको हिला नहीं पाए. You have taken vaccine, praise the Lord. You have not taken, praise the Lord. It's not a matter of fight. डिबेट की बात नहीं है. डिबेट की इतना बड़ा युद्ध नहीं. When he comes on the clouds, हम आसमान में उठा लिए जाएंगे. Because we are going in heaven not because of that 666 vaccine. We are going in heaven because of the blood of Jesus vaccine. यीशु के लहू के उसके वजह से हम जा रहे हैं. So nothing can stop you. But if things don't put peace in your heart, again, if Sunday morning or whichever you follow on the YouTube, Facebook, Instagram, it's your story. आपकी कहानी है. Nobody stops you. But if that message puts fear in your heart, अगर वो संदेश तुम्हारे दिल में डर डाल रहा है, अगर वो संदेश तुमको डाउट करने लगा रहा है तुम्हारे salvation पे, then that is not of God. You know, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता जिसने तुमको मेरे हाथ में दिया है वो इतना बड़ा है कि उसके हाथ से कोई तुमको छीन नहीं सकता है. And he says, what God has given in my heart, मेरे हाथ से तुमको कोई छीन नहीं सकता है. You are so protected in the hand of the Lord. तुम प्रभु के हाथ में इतने सुरक्षित हो. You know, हमको आदत पड़ गई है. Whenever we want to go to church, we want to कुछ तो ऐसा बोलो जिससे हमको ऐसा लगे कि हम निकम्मे हैं, हम किसी भी काम के नहीं है, तब हम प्रभु के पास आएंगे. So we are in a season where devil is speaking his words. हम ऐसे मौसम है जहां पर शैतान अपने शब्द बोल रहा है और परमेश्वर भी अपने शब्द बोल रहा है. Whose words do you believe? किसके शब्दों पर तुम्हारा भरोसा है? And at the same time, you are a channel to speak blessing on this earth. तुम वो स्रोत हो जिसके द्वारा परमेश्वर इस शब्द के साथ अपना शब्द पृथ्वी पर बोलेगा. You know, when we say amen, आमीन का मतलब क्या है? आमीन का मतलब just agreeing with God और बोलना ऐसा ही हो जाए. So every time you say amen, हर बार जब तुम आमीन बोलते हो तुम भविष्यवाणी कर रहे हो that this word is going to be fulfilled in my life. That's what amen is. वही आमीन है. Every time you say prayer, तुम प्रार्थना करते हो उसके पीछे आमीन लगाते हो. You are agreeing and sealed, उसको सील कर दिया और तुमने जाहिर कर दिया ऐसा ही होने वाला. So every time you say amen, you are prophesying over your future. Okay, the first thing is God speaks. पहली बात है परमेश्वर बात करता है. Whatever he has spoken will come to pass. जो उसने बोला है पूरा होगा. चाहे दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, उसका वचन तुम्हारे लिए जरूर पूरा होगा. You know, when he spoke to Abraham, जब उसने अब्राहम से बात की कि तुझे बेटा होगा, तो उसको बेटा होगा. वो बूढ़ा हो जाए, 100 साल का हो जाए, 120 का हो जाए, 200 साल का हो जाए, God does not care. The Bible says he's watching over his word. वो अपने वचन के ऊपर ध्यान दे रहा है कि उसको पूरा करे. When he promised Abraham a son, he made sure Abraham had a son. और सिर्फ बेटा ही नहीं, पीढ़ियां उसको मिली, वंश उसको मिले, देश उसको मिले, राष्ट्र उनको मिले. मतलब man looked at one son, आदमी ने एक बेटा देखा और परमेश्वर ने उस बेटे के अंदर पूरी दुनिया देख ली. That's what God does if he has promised you something. वो शायद वो गलत होगा. ना. When he has promised you, it will come to pass. अब्राहम को वो नाम चुनना पड़ा, सैरा को वो नाम चुनना पड़ा. You know, Sarah had her own, उसके weak moments थे. ओ बेटा नहीं हो रहा, अब्राहम एक काम कर, ये औरत को ले ले. You know, weak moments होते हैं सबके. But still, God fulfilled his promise. फिर भी परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया. हिजकियेल की कहानी. You are chosen to speak to dry bones. Is your finance dry? क्या तुम्हारा पैसा सूख गया है? Are you standing in a valley of dry bones? क्या सूखी हड्डियों के तराई में तुम खड़े हो? God can do everything, but He wants to do through you. प्रभु सब कर सकता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा करना चाहता है. Have you started partnering with God? क्या तुमने परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू कर दिया है? And started speaking on this earth as God speaks. You know, जब आदम और हवा ने पाप किया, you know, God gave first prophecy. परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी दी यीशु मसीह के आने की. And when He said वो स्त्री का बीज आएगा, you know, और सांप से कहा कि वो तुझे अपने एड़ी के नीचे, पैर के नीचे कुचल देगा और तू उसके एड़ी को धसेगा. You know that story, that prophecy, the first prophecy given by God. परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी दी. उसके 2 चैप्टर के बाद यीशु मसीह आ गया क्या? Almost 4,000 years. Almost 4,000 years it took Jesus to come. और उसके बाद परमेश्वर को लोग ढूंढने पड़े
जो फिर से जो परमेश्वर ने बोला है यीशु मसीह का आना, वो पृथ्वी पर बोलेंगे। गॉड लुक्ड एट नोवा, गॉड लुक्ड एट एब्राहम, God chose a people, Isaac, Joseph. What God was doing? Preparing a way, giving a prophecy, भविष्यवाणी दे रहा था, and God made a pipeline for 4,000 years. Hello. First thing is we don't believe what God said. Second thing is we don't agree with what God said. जो परमेश्वर ने बोला उस पर हमारा विश्वास नहीं है, और जो परमेश्वर ने बोला वो हम उसको आवाज पृथ्वी पर नहीं दे रहे हैं. It's what you have been called. It's what you have been called to agree. So people agreed. God had to wait for 4,000 years for his first prophecy to be fulfilled. यीशु के आने की भविष्यवाणी करता है. 4,000 years people came. सिर्फ यशाया, Isaiah was the closest one. वो कहता है, The Spirit of the Lord is upon me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरा उसने अभिषेक किया है. और फिर उसके बाद में जब यीशु मसीह आता है लूका 4 अध्याय में, वहीं से उठाता है, बोलता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और लोगों को देखकर कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में पूरा हो गया है. मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम बाय द टाइम गॉड स्पोक टू आइजाया टू जीसस क्राइस्ट 700 years, it took almost 4,000 years. But God was patient. परमेश्वर इंतजार कर रहा था. You know, we want something to happen right now. हम चाहते कुछ हो जाए और अभी हो जाए, इसी वक्त ही हो जाए, आज ही हो जाए. You know, God can do. परमेश्वर कर सकता है, but are you ready? हेलो. You know, जब परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, and he wanted them to go to the promised land. वो चाहता था कि वो उस वचन दिए हुए देश में जाए. 11 days, कितना दिन? 11 दिन उनको लगना था वहां पर जाने के लिए. और बाइबल 1 एक जगह कहता है कि परमेश्वर उनको सीधा एक रास्ते घुमा के ले गया, कि उनको इसलिए घुमा के ले गया ताकि अगर वो सीधा उस रास्ते से जाते, द बाइबल सेज, गॉड सेज, अगर ये युद्ध देखेंगे, मतलब गॉड न्यू ये बच्चे हैं, इनमें योद्धा नहीं है. एंड गॉड न्यू हाउ टू टेक देम, हाउ टू कैरी देम. टाइम लगा, बट गॉड हैड टू टेक देम. पर 11 दिन में इन्होंने इतना तमाशा कर दिया कि 40 साल लग गए, निकल ही नहीं पा रहे थे. और जितना भी जाना चाहते थे सब के सब उधर मर गए. मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, गॉड वांट्स टू डू ग्रेट थिंग्स. आर यू रेडी टू वेट? क्या तुम इंतजार करने के लिए तैयार हो? You know, जो कहानी हम देख रहे हैं दूसरा इतिहास में, when God said, जब प्रभु का आत्मा उस पर आया, and that man says, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है, for battle is not yours but God. युद्ध की है, बातें करेगा, प्रभु बोलेगा जाओ लड़ो, मारो, भस्म कर दो, मिटा दो, and God says नहीं, रुक जाओ. You need more faith not to fight than to fight. तुमको लड़ने के लिए ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है, नहीं लड़ने के लिए, शांत बैठने के लिए ज्यादा विश्वास की जरूरत है. नॉट टू से एनीथिंग. गाड़ी चला रहा है, कोई कोट मार देता है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन चुपचाप बैठना बड़ा मुश्किल है. यू नीड मोर फेथ टू कीप क्वाइट. So why all this things we are bringing up? ये सारी चीजों को हम एक साथ क्यों ला रहे हैं? So that you will know, do you have patience? If God has spoken, then it will come to pass. अगर प्रभु ने वादा किया है तो ये जरूर पूरा. You know, go back to Peter's story. रात भर कुछ नहीं पकड़ा, but just because morning Jesus said. और उसने डाल दिया कि उसने कहा कि प्रभु रात भर मैंने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तू बोल रहा है इसलिए मैं वापस जाता हूँ. We know the story and we know the 6 months are वो जाल खींचने के मंथ है. You know, the 6 months, ये बाकी जो महीने हैं हमारे किसके महीने हैं? हम इसके जाल खींचने के महीने हैं. भूल मत जाना, ताला डाल के भूल मत जाना. टाकला भी एप्लीकेशन डाल दिया, भी होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. नो नो, आर यू पुलिंग इट टू यू? कई बार तुम चमत्कार के पास जाते हो, कई बार तुमको चमत्कार अपने पास खींचना पड़ता है. यू नो पीटर, वी नो द स्टोरी. पीटर अगर बोलता है प्रभु आई नो यू आर सन ऑफ गॉड, मैं जानता हूं परमेश्वर का पुत्र है. व्हाट इज द में मछली आने देना. दैट्स व्हाट वांट लेवल वी वांट टू ऑपरेट. अगर प्रभु ने बोला है तो अपने आप हो जाएगा, सही बात है. पर अगर तुमको जाल डालने के लिए बोला है तो खींचना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना. आर यू पुलिंग योर मिरेकल टू योरसेल्फ? क्या, एंड व्हाट इज दैट? प्रोफेसी. इज़राइल आसमान से मन्ना गिरेगा, तंबू में नहीं गिरा, बोला बाहर गिरेगा. हर रोज जाना पड़ा.
Why is prophecy given? भविष्यवाणी क्यों दी जाती है? So that you will trust what God has said. अपने मन का नहीं, लेकिन ईश्वर की इच्छा के मुताबिक तुम करोगे. So Peter could have said, अब ना भर दे मेरी, भर दे झोली मरी, भर दे बेतलेहम वाले. अरे वो झोली भरने नहीं आया रे, नाव भरने के लिए आया. I'm pulling it to yourself. क्या तुम उसे खींच रहे हो? By pulling itself is confess what God has done for you. जो परमेश्वर तुम्हारे कर रहा है उसको कबूल करना है. Hello. Are you pulling your nets towards you? Are you pulling your nets towards you? क्या तुम अपने जालों को अपनी तरफ खींच रहे हो या जाले डाल के भूल गए हो? You know, उस समय जाला फट गया. उस समय पतरस का जाल फट गया, एक ही डाला था. But you know the story when Jesus came back to life. जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, पतरस को बोलता चल वापस जाला डाल. और उस बार जब पतरस जाला डालता है और खींचता है तो जाला नहीं टूटता है, क्योंकि अब पतरस तैयारी में था. अब उसको मालूम था, किसने बोला है, अरे अब पहली बार मेरे से गड़बड़ हो गई, अब नहीं होने वाले. वो सेकंड टाइम एक बार मैंने डाउट के बावजूद काम किया, अब मेरा कितना ज्यादा काम करेगा. सो गॉड इज रेडी टू फुलफिल हिज वर्ड्स इन योर लाइफ. परमेश्वर तैयार है. बट डू यू लाइक मेरी लॉर्ड, लेट इट हैपन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड. प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो जाए. एंड दैट्स व्हाट इज प्रोफेसी. If you say, Lord, let it happen to me according to your word, प्रभु तेरे वचन के ऊपर जैसा मेरे जीवन में हो जाए, what you are doing, you are pulling the nets to yourself. अपने तरफ तुम ना अपने जालों को खींच रहे हैं. So we are talking about prophecy is fulfilled. Let's go back to one verse. पहला तिमोथी पहला अध्याय 18 वचन. पहला तिमोथी पहला अध्याय 18 वचन. भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिससे दूर करके कितने का विश्वास रूपी जहाज टूट गया है. मतलब ऑन 1 Timothy chapter 1 verse 18 Paul talks to Timothy. He says, Timothy, जो भविष्यवाणी मैंने तुझ पर की गई है उनको ले और उसके वजह से अच्छी लड़ाई तू लड़. विश्वास की और अच्छे विवेक को थामे रहे. किसके वजह से? जो भविष्यवाणी तुझ पर की गई है. So Timothy was in a difficult times. Paul was in jail. Paulus जेल में था. Timothy बिशप था, उसको काम करना था. He had a lot of problems. And Paul says to Timothy, अरे तेरे ऊपर भविष्यवाणी की गई है ना, don't worry. Hello? If God has spoken a word upon you, take that word and fight your fight. तेरे युद्ध को लड़, क्योंकि तेरे ऊपर वचन बोला गया है. As a parents, माँ बाप होने के नाते, what are you speaking over your children? What are you speaking over your business? We are those bounce back people. हम वो लोग हैं जो वापस लौट कर आते हैं. हम वो लोग हैं जो वापस उड़ान लेते हैं. हम वो लोग हैं जो वापस उठते हैं. So what are you? Paul was a father figure to Timothy. पौलुस तिमोथी के लिए एक बाप की जगह पर था, और वो तिमोथी से कहता है जो भविष्यवाणी तुझ पर की गई है ना, उसको ले और अच्छी लड़ाई लड़. You know, when David went to fight, जब दाऊद गुलायत को लड़ने के लिए गया, एंड वो सॉल से बात कर रहा है और सॉल को बोलता है मैं मार सकता हूं. तो सॉल ने पूछा कैसे मारेगा? उसने बोला नहीं, मैंने भालू और शेर को मारा है. सो वो बोल रहा था को, शाऊल राजा अकेले में मैंने युद्ध जीते हैं, अब मैं बाहर जीत सकता हूं. जब कुछ नहीं था मेरे पास तब मैंने लड़ाई जीती है, अब तो मेरे पास तो मालूम भी है, टेक्निक मालूम है मुझे क्या करना है. Before God could make David fight Goliath, God made him fight. Hello. Uncle Satish हमेशा बोलते हैं, before you believe for 1 lakh rupee, believe for 10 rupees. Let your faith start from small. छोटी छोटी चीजों के लिए विश्वास करो. मतलब what we are saying, David was ready in his daily life. वो बोला मैं भेड़ बकरी चरा रहा था, उधर से भालू आया. वो युद्ध ढूंढने नहीं गया था. He was not looking for trouble. बट जब मेरे खिलाफ कुछ आया, मैंने उसको पकड़ा, मार डाला. शेर आया, मैंने पकड़ा, उसको मार डाला. अब ये तो मुझको ढूंढते हुए आया है. अब तो मैं आया हूं युद्ध भूमि पर, पहले तो मैं गया नहीं था. Come on. So
So what I'm saying is, have you prophesied in your room? क्या अपने कमरे में तुमने भविष्यवाणी की है? Then when you come out, you will see it fulfilled. There is no need. There is no need for somebody else to come from some other country and say, you are the people of God. You know it very well. Hello? There is no need for somebody and come to tell you and to stir you up and say, oh, God says, lo, I am with you. अरे वो बोला है. He's not only with me, He's in me. He's Emmanuel, God in us. I know very well. Hello? Come on. So David could learn to fight alone. So when he went outside, दिमाग खराब नहीं हुआ उसका. The thing that Saul failed, Saul क्यों खराब गड़बड़ में आ गया? क्योंकि पहले गधे चराता था, कुछ नॉलेज नहीं था उसको, और जब राजा बना सिर पर लग गया उसको. The Bible says one verse, अगर Saul की कहानी तुम पढ़ो, the Bible says Saul was the handsome man. पूरे इज़राइल में उसके जैसा हैंडसम कोई नहीं था, सब लोग उसके कंधे पर आते. Such a great man God chose. But गड़बड़ हो गई, अकेले में लड़ना नहीं सीखा था, अकेले में जीतना. Are you faithful over what you have in little in your hand? तुम्हारे हाथ में जो थोड़ा है, क्या तुम उसके साथ ईमानदार हो? If you are faithful in what you have in your hand, you can be trusted with more things. ज्यादा चीजों से तुम्हारे पर भरोसा दिया जा सकता है. You know, we are the voice of the God. Let me go back. John the Baptist आया, and the Bible says उसकी कहानी वो कहता है, I am a man speaking in wilderness. जंगल में भविष्यवाणी करता था. Nobody to listen. I am the voice of one crying. मैं उसकी आवाज जो पुकार रहा है. मतलब क्या है? Sometimes your life is in, तुम्हारा जीवन जंगल में है, सुनने के लिए कोई नहीं है. But you prophesy, prepare the way of the Lord. प्रभु के मार्ग को सीधा करो. हर एक तराई सी ऊपर आ जाए, हर एक पहाड़ नीचे आ जाए. Nobody was there first in the beginning to listen to John the Baptist. लेकिन वो जानवर का चमड़ा पहन लेता था और वो शहद खाता था, वो कीड़ों को कुछ खाता था. उसको मालूम था, मैं इतना फोकस आदमी था वो कि मुझको कहा गया है यीशु के आने का मार्ग तैयार करो. एंड इन द विल्डरनेस, जंगल के अंदर, हेलो, he spoke what God had told him to speak. Are you in your life's wilderness? जंगल से बाहर निकलने का इजी मार्ग है, keep prophesying in your wilderness. तुम्हारे जंगल में तुम भविष्यवाणी करते रहो. My every valley shall be lifted up. हर एक तराई ऊंची की जाएगी, हर एक पहाड़ नीचे लाया जाएगा. You might be alone. अकेले होगे तुम, अकेले. You know, Paul जब फिलिपियंस की किताब को लिखता है, the book of Philippians, the Bible says it is the most joyful book in the Bible. पूरे बाइबल में सबसे आनंदी किताब है फिलिपियों की किताब. लेकिन जब फिलिपियों की किताब लिखी गई, पौलुस जेल में था, और जेल में से सबसे आनंदी किताब को लिखता है. Your circumstances does not bind you. तुम्हारी परिस्थिति तुमको रोक कर रखती नहीं है. The spirit inside you is unlimited. जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो असीमित है. What faith you carry is unlimited. And Paul को बाहर वाले चिंतित है, पौलुस बोलता है यार आनंद करो. बाहर वाले सोचते हो कि हम तेरे लिए दुखी हैं, तू हमको बोलता है आनंद करो. You know, that word was Paul telling them, rejoice, don't be sorrowful that I am in bonds, कि मैं बंदी गृह में है, इसलिए दुखी मत मनाओ, लेकिन तुम प्रभु के अंदर आनंद मनाओ. So, are you speaking to your wilderness? Are you speaking to your mountains? Nobody to look at you. कोई तुम्हारे को देखने के लिए नहीं है, कोई तुमको पूछने के लिए नहीं है. जब तुम बोल रहे हो शब्द like David, गुलायत को तुमने वो भालू को मारा, किसी को मालूम नहीं है, ये अकेली गवाही दे रहा है. राजा मैंने भालू को मारा, मैंने शेर को मारा. राजा को मालूम था एक्चुअली डेविड कौन था, क्योंकि उसके पहले जब शाऊल के ऊपर वो दुष्ट आत्मा आती थी, ये लोग दाऊद को ही लेके आए थे बजाने के लिए. लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ ये गिटार बजाने वाला ये अभी मारने भी वाला है. सो वरीड. तो पूछता है पता करो यार किसका बेटा है. उन्होंने बोला वो उसी का, जैसी का. अच्छा ये वही है क्या? You know, your wilderness, what is it like John the Baptist? कुछ नहीं है जिंदगी में, खाली अंधेरा है. You don't even know, तुमको मालूम नहीं. मतलब the day Jesus Christ comes in front of John the Baptist के सामने यीशु मसीह आता है, फिर देख के बोलता है ये परमेश्वर का मेमना है. फिर कुछ दिन के बाद उसको जेल में डाल देते हैं, फिर बोलता है यार उसको पूछो मैंने सही बोला था क्या गलत बोला था.
और जीसस जवाब भी नहीं देता, उसको बोलता उसको बताओ क्या तुमने देखा है। मतलब वो जॉन द बैप्टिस्ट को बोल रहा था, अरे तू भविष्यवाणी कर रहा था और भविष्यवाणी के अनुसार जब मसीहा आएगा क्या करेगा, देखना मेरे कामों को और विश्वास करना मैं वही हूं। आर यू फाइटिंग योर बैटल्स विद द प्रोफेसी दैट हैव बीन गिवन टू यू? तिमोथी से वही कहता है वो कि जो भविष्यवाणी तुझ पर की गई है उससे अच्छी लड़ाई लड़ते रहे। It's important as parents that you give something to your children to fight in future. बहुत जरूरी है कि तुम अपने बच्चों को माँ बाप होने के नाते युद्ध लड़ने के लिए आगे कुछ दो। आज वो शायद तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, आज वो शायद तुमको छोटा समझेंगे, आज वो शायद बोलेंगे मेरे माँ बाप को कुछ नहीं आता, but inside of them you have given them weapons to win every battle. उनके अंदर तुमने हर एक हथियार को दिए है। जब जरूरत आएगी बोलेंगे नहीं यार कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन मेरे माँ बाप बोलते थे you will be head and not the tail. तू ऊपर रहेगा नीचे नहीं, तू 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 आगे रहेगा पीछे नहीं। Have you given something for your children to fight? किसी ने मुझसे कहा था यार मेरे माँ बाप से तो जायदाद नहीं मिली लेकिन ब्लड शुगर मेरे को बहुत मिल गया। I mean, मतलब that's true. So we as a parents have to be careful. हम माँ बाप होने के नाते हमको यह है कि भैया जायदाद तो देंगे ही हम। That's the promise of God. कि धर्मी आदमी सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, पोतों को भी, पोतों के पोतों को भी। वो जेजल का नाम सुना, 5 पीढ़ी लिखा गया उसका। मैं तुम्हारा 7-12 पे नाम तुम्हारा 5 पीढ़ी तक कट भी ना हो, इतना 7-12 रहे तुम्हारा। जो समझ गए समझ गए। If that victory could pass from generation to generation, how much blessing. If sickness can pass from generation to generation, how much more blessing. God spoke to Moses, he says अगर गड़बड़ करेगा मैं 4 पीढ़ी तक देखूंगा, लेकिन अगर आशीष दूंगा तो 1000 पीढ़ी तक दूंगा। 1000 generation blessings. Are you giving your children something to fight when they have that prophecy? जब उनके पास वो भविष्यवाणी है, वो विश्वास को पकड़े रहेंगे, विवेक उनका शुद्ध रहेगा, उनका विश्वास डूबेगा नहीं। ओके, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलिन रहना। उस वरदान, ओके 14th वर्स, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, वर्स 14। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों ने हाथ रखते हुए समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहना। इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहना और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहना ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट रहे। ओके, मतलब व्हाट पॉल इज टॉकिंग टू तिमोथी अगेन, ही सेज जवान है तू, कोई तुझको छोटा ना समझे, पर बोलेगा चलेगा प्रेम परमेश्वर का और तेरा विश्वास सब बातों में आदर्श बन जा। ठीक है, जब तक मैं ना आऊं बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में आनंद करना, और जो वरदान जो तुझको दिए थे भविष्यवाणी के द्वारा, वो सारी बातें तुझे ये करने लगाएंगे। एज अ पेरेंट, जब माँ बाप होने के नाते व्हेन यू स्पीक एंड प्रोफेसाई ओवर योर चिल्ड्रन, उनके ऊपर एक कोट के जैसा आ जाता है। जब वो ठंडी में चलते हैं वो कोट उनको ठंडी से बचाएगा, जब वो बारिश में चल रहे वो कोट उनको बारिश से बचाएगा, जब वो गर्मी में चल रहे धूप से वो कोट उनको बचाएगा, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के ऊपर उन भविष्यवाणियों को बोला है। अब उसको मालूम है वो लेना है मुझे, और मुझे अब आगे बढ़ना है। सो प्रोफेसी इज पावरफुल, भविष्यवाणी ताकतवर है। यू डोंट नीड अ प्रॉफिट टू कम फ्रॉम समवेयर। तुमको जरूरी नहीं कि कहां से कोई भविष्यवक्ता आ जाए और तुम्हारा अगला पिछला पुराना सब जिंदगी का तुमको बता दे। नो 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 नो, व्हाट वो प्रॉफिट विल कम एंड से इज व्हाट गॉड हैज फॉर यू। भविष्य कर वही बोलेगा जो तुम्हारे लिए परमेश्वर का दान है। एंड व्हेन वी गो बैक टू 1 Corinthians chapter 14, he says हर एक भविष्यवाणी के धुन में लगे रहो, एवरीबॉडी। तुम अगर आत्मिक दान चाहते हो तो भविष्यवाणी करना सीखो। मतलब क्या? When you see darkness, you prophesy light. जब अंधेरे को देखते हो तुम उजियाले की भविष्यवाणी करते हो, you speak light. When you see sickness, you speak healing. जब बीमारी को देखते हो चंगाई की बातें तुम करते हो, जो मौत को देखते हो जिंदगी की तुम बातें करते हो। Prophecies are powerful. Let me give you a last example. Are you pulling your or pushing your miracle away, or like Peter, drawing it near? Are you pushing like Israeli days? 11 days में Israel 11 दिन में होना था उसका काम, 40 साल लगे फिर भी जा नहीं पाए, पूरा आगे भविष्य में ढकेल दिया। But like Peter, are you pulling it towards you? So
Go back to the story of Jehoshaphat. कुछ नहीं है, the Spirit of God comes upon him, that man, और लिवाइट है, बाकी कुछ नाम आता पता कुछ मालूम नहीं है, सिंगर था क्या था किसी को मालूम नहीं है, 5 पीढ़ी का नाम दिया गया है, उसमें जो 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 उसका पहला परदादा था आसाफ था, जो दाऊद के साथ में था, जिसने कई सारे साम्स लिखे हैं, उसके पीढ़ी से वो आता है। मतलब ही टोल्ड, मतलब वो एक गवाही दे रहा था कि मेरे दादा ने भी युद्ध को जीता है, मेरे बाप ने भी जीता है और मैं भी जीतूंगा। That man comes and gives prophecy, वो आकर भविष्यवाणी देता है, and the prophecy gives them victory, उससे उनको विजय मिल जाता है। You have been chosen at this time to say something on this earth. तुमको इस समय इस पृथ्वी पर चुना गया है पृथ्वी पर कुछ बोलने के लिए। Are you agreeing with darkness? अंधकार है, अंधेरा है, भाई बताने की जरूरत है क्या? बट उजियाला है, बताना पड़ता है। हेलो, He says when gross darkness comes, जब भयंकर अंधेरा पृथ्वी पर आएगा तो प्रभु का तेज तुझ पर चमकेगा, तब उठ और प्रकाशमान हो जा। You are called to shine during time of darkness. This is the season. You know, एस्तर का चाचा ने एस्तर से बताया, एस्तर को बोला, who knows for such a time as this. जब डिग्री निकल चुकी थी, कल सब मरने वाले हैं, और उस रात को वो उससे कहता कि आज तेरी बारी है। अगर आज तूने कुछ नहीं किया तो तेरा तो नाम चला जाएगा, प्रभु तो हमको बचाएगा, लेकिन क्या मालूम तुझे परमेश्वर इस स्थान पर आज इसीलिए लाया था। Who knows for such a time you were born in this season. This is the season that God gave you birth. And this is your season. ये तुम्हारा मौसम है जब परमेश्वर ने तुमको जन्म दिया है और रखा है। Now whatever happens, we will be finding, speaking the word of the Lord on this earth. हम पाए जाएंगे प्रभु के वचनों को इस पृथ्वी और बोलते हुए, like John the Baptist, जंगल में था, लोग आए, पहले कोई नहीं आया, लेकिन बाद में जैसा जैसा वो बोलता गया, लोग आते गए उसके बाद, क्योंकि ईमानदार था, जंगल में कोई नहीं सुन रहा है मेरी। Are you watchman in the night? रात का तुमको पहरेदार बाइबल कहता है, रात का पहरेदार, कोई नहीं देख रहा है, but you still prophesy, सुबह आ रही है, सूरज उगने वाला है। You might sown with tears, आंसुओं से तुम बो रहे हो, लेकिन आनंद से तुम कटनी करोगे। It's all was connected just to tell you that you are the prophet in this season. कि तुम इस समय के भविष्यवक्ता हो। Are you opening your mouth for God or for the enemy? क्या तुम परमेश्वर के लिए अपना मुंह खोल रहे हो या शैतान के लिए? When pressure came on David, he glorified God. When pressure came on Saul, कपड़े फाड़ के बैठ गया। Hello? What are you doing? प्रेशर है, प्रभु की स्तुति कर रहे हो, या प्रेशर है इसलिए मेरा कोई नहीं, हम तो बर्बाद है, सब बर्बाद हो जाए, हमारा तो ऐसा। हेलो, दैट व्हाट्स हैपन। बच्चा फेल हो जाए, प्रेशर आ जाए, कपड़े फाड़, इसको पूरा खुला कर दो, कुछ नहीं होगा, भीख मांगेगा तू। कम ऑन पीपल, आर यू लाइक शॉल? सब है, प्रभु का आत्मा, एवरीथिंग इज देयर, बट दैट मैन वाज नेकेड। कुछ नहीं, nothing could hold him together, could not hold him together. But David, गड़बड़ था, सब था, but he knew how to operate in that anointing. He knew how to walk in that spirit. So pressures of life, क्या करोगे तुम? Prophecies are powerful. Prophecy is a gift given by the Holy Spirit to every born again believer. हर एक नए सिरे से जन्मे हुए भविष्यवक्ता को एक दान दिया गया है, that you are walking, talking, you are saying something. बड़बड़ करते जा रहे हो, तुम कुछ बोले जा रहे हो। You know, when God needed something, He spoke. जब प्रभु को कुछ चाहिए था, उसने He spoke and it happened. He said, आप प्रकाश हो जाए, प्रकाश, पेड़ आ जाए, पेड़ आ, मतलब He spoke and everything, and you have the same spirit. You know why God knows the end from the beginning? क्यों परमेश्वर को अंत मालूम है शुरुआत से? Because He has spoken the end from the beginning. उसने अंत को बोल दिया है। He says, with good life I will satisfy him. Are you speaking good life over you? कि नहीं बाबा, अभी मिला, बाप से मिला, माँ से मिला, कुछ भी मिला हो उनसे, लेकिन मेरे से आगे नहीं जाएगा। I will take every care to stop that battle with me. मेरे से वो युद्ध को मैं रोक दूंगा। मेरे बच्चे आजादी में बढ़ेंगे। They shall be called as children of new generation. उनको नई पीढ़ी का बच्चा कहा जाएगा। So put it together, everything back. सारे एग्जाम्पल ये पूरा घुमा घुमा के लाया पूरा जंगल में आपको, but put it back together. Prophecy is powerful. भविष्यवाणी ताकतवर है,
and you have been given that gift of prophecy. तुमको भविष्यवाणी का दान दिया गया है. Are you on the battlefield prophesying victory? क्या तुम युद्ध भूमि पर हो, विजय की घोषणा कर रहे हो, या तुम युद्ध भूमि पर मौत की घोषणा कर रहे हो? शाऊल जैसा सब है लेकिन बर्बाद पड़ा है, या दाऊद जैसा बर्बाद है लेकिन बर्बाद को जिंदा कर रहा है. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.